प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों का हल इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 2 में कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 उत्तर भी दिए गए हैं। तो दिए गए प्रश्नों के जो 4 उत्तर दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है और उस सही उत्तर का चयन कैसे किया गया इसकी व्याख्या भी देनी है। तो अर्थात कहने का मतलब कि प्रश्न को हल करके आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में केवल विकल्प का चयन कर लिया जाता है, उसका हल नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये शर्त रखी गई है कि उसका हल देते हुए आप सही विकल्प का चयन करें। तो इसलिए हम प्रश्न का हल भी देंगे और सही उत्तर का चयन भी विकल्प से करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है 2 tan 30 अंश होल अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए, आप अंशों के मान से पूर्व में परिचित हो चुके हैं। अंशों का मान यदि याद रहे तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है 2 tan 30 अंश होल अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश तो बराबर 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है, अपान में 1 + tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, चूँकि tan के साथ स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 2 × 2 2/√3 फिर बटे में 1 प्लस इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर लिए 2/√3 पूरे का बटा 3 × 3 1 4 4/3 प्राप्त होगा। अब ये एक मिश्र भिन्न हमें प्राप्त हो गई। इस मिश्र भिन्न को हम कैसे हल करेंगे? तो पहली भिन्न को हम लिख कर ये जो बड़ा वाला बटा है यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे और 4/3 हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि 2/√3 इस भाग पर हम गुणे का चिन्ह जब लगाएंगे तो ये 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये 3/4 बनेगा। तो 2 × 2 दूनी 4, तो 3 यहाँ प्राप्त हुआ। चूँकि यहाँ पर 1 प्राप्त होगा तो 1 × 3 और बटे में जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2√3। अब देखिए कि आप कक्षा 9 में आप लोगों को बताया गया था कि यदि हर करणीय चिन्ह में हो तो उसका परिमेयकरण कर लेना चाहिए। तो यहाँ √3 अगर हर में विद्यमान है, जो करणीय चिन्ह में है, तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो इसका परिमेयकरण होगा 3 में हम गुणा कर देंगे √3 से और नीचे भी हम √3 से जब गुणा करेंगे तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। अब ये हमें क्या मिल गया? 3√3 अपान में, अब √3 का √3 से गुणा तो केवल 3 होगा, तो 3 दूनी ये 6 मिल जाएगा। तो 3 दूनी 6 अर्थात √3/2 प्राप्त हो गया। अब √3/2 तो किसी विकल्प में नहीं लिखा हुआ है, तो हम यह देखेंगे कि √3/2 इसमें से लिखे गए किस विकल्प में विद्यमान है। तो हम देखते हैं क्या sin 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। अगर होता है तो हम इसके बराबर में sin 60 अंश लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो हम यह भी चेक कर लें कि क्या cos 60 अंश का मान √3/2 नहीं होता है। तो नहीं होता है। tan 60 अंश का मान भी √3/2 नहीं होता है और ना तो sin 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प हमारा ए विकल्प सही हुआ, sin 60 अंश वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः विकल्प जो है हमारा ए सही है, विकल्प ए सही है। तो आइए हम इसी प्रश्न को हल करने का एक संक्षेप में आपको बताते हैं। तो इसके संक्षेप में करने का मतलब है कि इसके लिए हम आपको सूत्र बताएंगे। जैसे आप देखें कि हमारा प्रश्न क्या है, 2 tan 30 अंश होल अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को sin a, cos a, tan a, cos a, sec a, cot a का सूत्र तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो जैसे sin a, cos a, tan a, cos a, sec a, cot a का सूत्र आप जान चुके हैं, उसी तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ
2a के सूत्रों को जानना होगा। अब जैसे साइन ए जानते हैं तो साइन 2a बराबर भी हमें जानना होगा। तो देखिए साइन 2a, जैसे हम पूर्व में साइन ए बराबर जान चुके हैं तो उसी तरह हमें साइन 2a का सूत्र जानना होगा, फिर आगे चलकर साइन 3a के सूत्र को जानना होगा, फिर आगे चल के साइन 4a का सूत्र भी जानना होगा। तो साइन 2a बराबर जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसे आप लोगों को स्मरण करना होगा कि साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम देख रहे हैं कि शायद हमारा प्रश्न जो है इसी फार्मूले पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए 2 tan, अगर हम 30 अंश को a की संज्ञा दे दें और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश को a की संज्ञा दे दें, तब देखिए हमारा प्रश्न 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a के रूप में परिणित हो गया। तो अर्थात 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमें प्राप्त हुआ। तो हम जानते हैं कि 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो साइन 2a की वैल्यू होती है। तो हम इसके नीचे तो साइन 2a लिख सकते हैं ना, तो साइन 2a हमने लिख दिया। तो देखिए साइन 2 गुणते, अब देखिए a हमने माना किसको था, तो हमने 30 अंश को a माना है, तो ये बन जाएगा साइन 30 दूनी 60 अंश। अब देखिए कि साइन 60 अंश क्या किसी विकल्प में है, तो हम देख रहे हैं पहले ही विकल्प में साइन 60 अंश लिखा है, तो अतः हमारा पहला विकल्प सही हो गया। तो बच्चों मैंने आपको पहले प्रश्न का हल 2 तरीके से बता दिया। तो अगर आप दूसरे तरीके को अगर याद कर लें, दूसरा जो हमने आपको तरीका बताया, सूत्र बताया, अगर उस सूत्र को याद कर लें तो इस प्रश्न को आप कम समय में भी हल कर लोगे। और अगर दूसरा तरीका जो सूत्र पर आधारित है, यदि सूत्र आप याद करने में असमर्थ रहेंगे तो आपको इस तरीके पर, जो पहला तरीका है, इस पर आपको प्रश्न को हल करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 2 भी दिया है। इसमें चूंकि 4 प्रश्न दिए गए हैं तो चारों को हम लोगों को समझना है आज। तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश से अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान पूछ रहा है, का मान है। अब देखिए इसके 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है tan 90 अंश, बी में दिया है 1, सी में दिया है साइन 45 अंश और डी में दिया है 0। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, उस सही विकल्प का चयन प्रश्न को हल करके हमें जानना है, ना कि केवल उत्तर ही बता देना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्न क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। देखो ये प्रश्न बेहद ही आसान है। यदि आपको 45 अंश का मान याद हो तो केवल मान याद रहे तो प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो चूंकि वर्ग लगा हुआ है तो हम वर्ग का प्रयोग करेंगे नीचे। 1 प्लस tan 45 अंश का मान फिर 1 होता है। अब 1 का अगर वर्ग करेंगे तो चूंकि वर्ग है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो बराबर 1 माइनस, अब 1 का वर्ग क्या होता है 1, और बटे में 1 प्लस, अब 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा। अब 1 में से 1 घटाने पर 0 प्राप्त होगा, बटे 1 1 2, तो 2 0 बटा 2, 0 बटा 2। अब जानिए कि 0 बटा 2 का मतलब 0 होता है, बट अगर 2 भी अगर ऊपर होता, 0 नीचे होता तो ये अपरिभाषित होता। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा आंसर 0 आया है ये किस विकल्प में विद्यमान है, तो ये डी विकल्प में विद्यमान है। अतः हमारा डी विकल्प जो है सही है। तो हम लिखेंगे कि अतः डी विकल्प सही है। चूंकि डी विकल्प में 0 आया है तो डी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से आप इन चारों प्रश्नों को हल करना आज सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। इसी में प्रश्न संख्या 2 में ही तीसरे को, चूंकि 4 इसमें दिया गया है, तो जो तीसरा वाला है वो तीसरा वाला है साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य है। कह रहा है कि साइन 2a बराबर
2 साइन ए सत्य है, कामा जब ए का मान है। बोलो क्या है? विकल्प में दिया है 0 अंश, बी विकल्प में 30 अंश, सी विकल्प में 45 अंश और डी विकल्प में 60 अंश। माने ए का मान कितने अंश हो जाए कि ये जो कथन लिखा गया है ये सही हो जाए। तो अब ये तो हम दो तरीके से इसको भी हम हल कर सकते हैं। एक तो हम विकल्प के अनुसार क्रम से इन मानों को प्रतिस्थापित करें, तो जो अंश इस कथन को संतुष्ट करेगा वही अंश इसका उत्तर मान लिया जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन ये तरीका जो है कि विकल्प को रखकर अगर प्रश्न का हल किया जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। तो हम इसको हल करके जानेंगे कि यहां पर a का मान कितने अंश हो सकता है। तो देखिए sin 2a बराबर 2 sin a। अब देखिए कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसा हम लोग जानते हैं कि जैसे sin a बराबर सूत्र होता है लंब बटा, sin a का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। उसी तरह से sin 2a बराबर भी सूत्र होता है। तो sin 2a बराबर सूत्र दो होते हैं। sin 2a के दो सूत्र हैं। अभी हमने आपको पूर्व में sin 2 का एक सूत्र बताया 2 tan a होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमने एक सूत्र आपको बताया। और sin 2a का एक दूसरा सूत्र भी आज आप लोग जानिए कि sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कास a। आप लोग जानिए इसको कि sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कास a, 2 sin a इंटू कास a। तो बराबर में क्या लिखा है? 2 sin a। तो हम बराबर 2 sin a लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि 2 sin a इधर भी है और 2 sin a इधर भी है, तो हमारा 2 sin a से 2 sin a कटेगा। तो आप जानते हैं कि कटने पर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। तो 1 का गुणा अगर हम कास a में करेंगे तो ये कास a आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमें a का मान जानने के लिए थोड़ा सा सवाल करना होगा कि कास कितने अंश का मान 1 होता है। कास कितने अंश का मान 1 होता है, हम यह जानेंगे कि कितना अंश इस पर रख दिया जाए कि उसका उत्तर 1 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि कास कितने अंश का मान 1 होता है। तो कास 0 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। इसको मैं आप लोगों को पूर्व में बता चुका हूं। तो आप कास से कास यहां काट सकते हैं। a बराबर 0 अंश, a बराबर कितने अंश? 0 अंश। तो अब देखिए कि क्या किसी विकल्प में 0 अंश छपा हुआ है? तो a विकल्प में 0 अंश दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः विकल्प हमारा जो है a सही है। बोलो a क्या है? सही है। और हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहां पर भी 0 अंश का प्रयोग करेंगे, यहां भी 0 अंश का प्रयोग करेंगे, और अगर हल करने पर मान आ जाए तो आप समझिए कि बिल्कुल सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो अतः विकल्प ए सही है। तो आइए हम इसी दौरान प्रश्न संख्या 4 को भी देख लेते हैं। इसी में चूंकि इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हैं, तो उनका हल करके हमें उत्तर जानना है। तो चौथे प्रश्न के रूप में क्या दिया है? 2 tan 30 अंश होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान है। अब इसका अगर मान हमें जानना है तो a बराबर a का मान a विकल्प में 60 अंश दिया है, कास 60 अंश, b में दिया है साइन 60 अंश, c में दिया है tan 60 अंश और d में दिया है साइन 30 अंश। अब इसके लिए कौन सा उत्तर सही होगा इसे जानना है। तो इसके भी 2 तरीके, तो हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं हल करके। देखिए 2 tan 30 अंश होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए आप लोग, जैसे भी हमने आपको बताया कि जैसे आप साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, काट
बराबर सूत्रों को जानते हैं, उसी तरह से आप ये जानिए कि sin 2a बराबर क्या सूत्र होता है, cos 2a बराबर क्या सूत्र होता है, tan 2a बराबर क्या सूत्र होता है। इन सूत्रों को भी आप लोगों को जानना होगा। तो अभी हमने आपको sin 2a का सूत्र बता दिया सवाल के माध्यम से, tan 2a का सूत्र भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, अब मैं इसमें बताने चल रहा हूं। तो tan 2a का सूत्र क्या होता है, tan 2a बराबर होता है 2 tan a होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस सूत्र को आप स्मरण रखें कि tan 2a बराबर होता है 2 tan a होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो हम देख रहे हैं कि शायद हमारा जो प्रश्न है वो इसी सूत्र पर ही आधारित है। तो देखिए कैसे भाई, 2 tan, अगर हम 30 अंश को a की संज्ञा दे दें, अर्थात a उसको अगर हम कहें या a मान लें या उसे हम a नाम दे दें, तो हम 2 tan a इसको पढ़ेंगे अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर। अगर हमने 30 को अगर ऊपर a माना है तो अब नीचे भी हमें a मानना पड़ेगा। तो देखिए 2 tan a होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a हमें प्राप्त हो गया। तो हम जानते हैं कि 2 tan a होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है tan 2a। तो अर्थात इसके स्थान पर हम नीचे क्या लिख सकते हैं, tan 2a हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि इसको हम लिख सकते हैं tan 2 गुणते a। अब हम देखेंगे कि a का मान, a हमने किसको माना है, 30 अंश को माना है, तो हम a के स्थान पर 30 अंश अगर प्रयुक्त कर देते हैं तो ये बनेगा tan 30 दूनी 60 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये tan 60 अंश हमें प्राप्त हो गया। तो देखिए कि क्या किसी विकल्प में tan 60 अंश छपा है, तो हम देख रहे हैं कि सी विकल्प में tan 60 अंश है, तो अतः हमारा सी विकल्प सही हो गया। तो हम लिखेंगे कि अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, अतः विकल्प सी सही है। ये तो हमने इसका पहला तरीका आप लोगों को बताया। और दूसरा तरीका भी आप जाने कि यदि आपको फार्मूला अगर नहीं याद है tan 2a बराबर या sin 2a या cos 2a का, तो ऐसे प्रश्नों में अगर मान दिया है तो मान को प्रतिस्थापित करके भी आप हल कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को इसका सेकंड तरीका भी बता रहे हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए सूत्र नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। तो 2 tan 30 अंश होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो हम जानते हैं 2 गुणते tan 30 अंश का मान तो हम आपको बता दिए हैं 1/√3 होता है। फिर 1 अपान tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। चूंकि अभी ये वर्ग लगा हुआ है तो इसका वर्ग लगाना होगा। तो 2 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 2/√3 होगा, नीचे 1 माइनस इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो 1/3 ही आएगा। चूंकि 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग केवल 3 बनेगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 2/√3, फिर बटे पूरे का 3 करना, 3 में से हम अगर 1 घटा देते हैं तो 2, और 2 के बटे में 3 होगा। अब ये एक मिश्र भिन्न हो गई। तो मिश्र भिन्न का मतलब हम कैसे हल करेंगे कि 2/√3, इस वाले बटे पर हम भाग का चिन्ह लगाकर इसको उतारेंगे 2/√3, अरे सॉरी, यहां पर केवल 3 रहेगा 2/3। तो इसको हम 2/3 लिखेंगे। तो ये 2/√3 भाग पर गुणे का हम अगर प्रयोग करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी। तो अर्थात 3 ऊपर 2 नीचे, तो इस 2 से 2 कट गया, तो हमारा 3 ऊपर बचा और √3 नीचे आ गया। तो हमने बताया कि अगर हर करणी चिन्ह में हो तो परिमेयकरण कर लेना चाहिए। तो अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा करेंगे तो √3 से ऊपर गुणा कर दिया, और नीचे भी √3 में √3 से गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3, और नीचे इसका गुणा करने पर केवल 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, तो ये √3 प्राप्त हो गया। अब जो √3 प्राप्त हुआ ये देखना है कि किस विकल्प में है। तो विकल्प में तो इस तरह के कोई मान नहीं दिए गए हैं, तो हमें यहां पर यह देखना होगा कि ये √3 जो है इन दिए गए विकल्पों में से किसका मान √3 होता है। तो हम देखेंगे क्या cos 60 अंश का मान √3 होता है। अगर होता है तो विकल्प सही होगा, लेकिन cos 60 अंश का मान √3 नहीं होता है, तो इसलिए ये विकल्प जो है पूर्णतया गलत है। फिर इसको हम देखेंगे sin 60 अंश में, तो क्या sin 60 अंश का मान √3 होता है, नहीं होता है, तो इसलिए हम इस विकल्प को भी गलत मानेंगे। फिर tan 60 अंश हम देखते हैं, तो क्या tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो बिल्कुल होता है, तो इसलिए हम tan 60 अंश
सी विकल्प को सही मान लेंगे, लेकिन हम इसको सही तो मान लिए, लेकिन बट हमें चौथे विकल्प को अभी गलत साबित करना होगा। तो क्या साइन 30 अंश का मान √3 होता है? तो साइन 30 अंश का मान √3 नहीं होता है, बल्कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो अतः यह विकल्प भी हमारा गलत हो गया। तो जब 4 विकल्पों में 3 विकल्प गलत हो गए तो बोलो सही विकल्प क्या बचा? tan 60 अंश बचा। अब tan 60 अंश का मान √3 होता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो हमने इस प्रश्न को भी हल करने का आपको 2 तरीका बता दिया। तो परीक्षा में आप चाहें तो सूत्र पर आधारित अगर ये प्रश्न है तो सूत्र का प्रयोग करके आप सही उत्तर का चयन कर लें, और सूत्र नहीं याद है तो आप मान प्रतिस्थापित करके भी अपने सही उत्तर की खोज आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम अगले प्रश्नों का हल बताएंगे। बस।